अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज 17 अगस्त 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट जानने के लिए मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पर आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट ख़बर शेयर करने वाला हूं जो कि सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों के लिए एक अहम ख़बर है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत में पिछले दिनों बहुत से ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के वाक़यात पेश आए हैं जिसके बाद सिक्योरिटी इदारे मज़ीद हरकत में आ गए हैं और इस बात का फ़ैसला कर लिया गया है कि अब हर शख्स को मॉनिटर किया जाएगा जो अपने मुल्कों में पैसे भेजता है। इसकी तनख्वाह और इसके अखराजात को मुकम्मल जांचा जाएगा और भेजे जाने वाले पैसों को भी मॉनिटर किया जाएगा। इस वक्त बहुत से लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए अपना पैसा दोस्तों और रिश्तेदारों के ज़रिए उनके अकाउंट में जमा करवाते हैं और इस तरह से वो अपने मुल्कों में उन पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग का एक दूसरा ज़रिया इख्तियार करते हुए भेजते हैं। इस तरह से ऐसे तमाम अफराद जो अपनी आमदन से ज़्यादा अमाउंट अगर वो अपने दूसरे मुल्कों में भेजते हैं, उनके अखराजात, ये तमाम तफसीलात सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी के नज़र में हैं। ऐसे तमाम अफराद जो कि अपने ज़राए से ज़्यादा पैसे अपने मुल्कों में भेजते हैं, उनके अखराजात ज़्यादा हैं, जो उनकी आमदनी से ज़्यादा है, जुर्म साबित होने पर इनको 7 साल की कैद और मुल्क बदरी भी के अहकामात भी दे दिए जाएंगे। दोस्तों, ये एक बिल्कुल लेटेस्ट खबर थी जो मैंने सबसे पहले आपसे शेयर की है। उम्मीद करता हूँ इस खबर को आने के बाद आप बहुत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। अपने किसी भी जानने वाले दोस्त रिश्तेदार से अपने अकाउंट में गैर ज़रूरी तौर पर पैसे ट्रांसफ़र नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर वो आपसे कहता है कि मेरे पास मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, आप ये पैसे लेके इसको किसी दूसरे मुल्क में भेज दें, तो याद रखें कि आपके अकाउंट को मॉनिटर किया जा रहा है। आपकी आमदनी से ज़्यादा अगर उसके अंदर पैसे ट्रांसफ़र होते हैं तो ये आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। लिहाजा मेरी इस न्यूज़ के बाद आप होशियार हो जाएं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों, मैं अपने हद तक अपने इस चैनल के ज़रिए गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब के कवानीन के बारे में बताता आ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। इसी तरह से आज दोबारा से एक बार फिर पब्लिक सिक्योरिटी के इदारे ने एक SMS के ज़रिए सऊदी अरब के अंदर मौजूद तमाम मुल्की और गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार किया है कि ऐसे तमाम अफराद अगर वो बग़ैर परमिट के हज करते हुए पकड़े गए तो उनको हर सूरत में सज़ा दी जाएगी और गैर मुल्की होने की सूरत में उसको 10 साल के लिए सऊदी अरब में आने पर पाबंदी लग जाएगी और जैसे ही वो पकड़ा गया हज के दौरान ही उसको गिरफ़्तार करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अपना वो हज भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा और इसी तरह से उसका फिंगरप्रिंट लेके उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये मैसेजेस आए होंगे और ये तफसीलात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये इसलिए कि ऐसे तमाम अफराद जो कि अभी भी बाज नहीं आ रहे होंगे और वो कोशिश कर रहे होंगे कि इस तरीके से हज करें गैर कानूनी तौर पर, तो ऐसे तमाम अफराद के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर वो अभी भी सिक्योरिटी इदारों के बार बार मैसेजेस और ऐलानात के बावजूद वो गैर कानूनी तौर पर हज करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे अफराद के लिए कानून हरकत में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। वज़ारत अमल की तफ्तीशी टीमों के छापे जारी हैं जो कि ममलिकत में 100% सऊदीज़ेशन के अमल को मुमकिन बनाने के लिए कोशां हैं। पिछले 2 हफ्ते के दौरान तफ्तीशी टीमों ने प्राइवेट स्कूल्स, कमर्शल कॉम्प्लेक्स और ख़वातीन के स्पोर्ट्स सेंटर में कार्रवाइयाँ की हैं और इस बात की निशानदेही की है कि इन तमाम जगहों पर वजारत के ऐलानात के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। इस छापामार कार्रवाइयों में 31 खिलाफ वर्जियाँ शदीद नौयत की रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि 195 को फ़िलहाल खिलाफ वर्जी करने पर वार्निंग दे दी गई है। आप सबके इल्म में ये बात आ रही है कि अब तफ्तीशी छापों का दायरा बढ़ गया है। पहले ये छापे होटलों बकालों पर मारे जा रहे थे, अब मुख्तलिफ जगहों पर ये कार्रवाइयाँ जारी हैं।
दोस्तों, सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि ममलिकत में एक नई फ़ीमेल टैक्सी सर्विस जो कि ऑनलाइन है, इसके इश्तिहारात भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। इस टैक्सी सर्विस का नाम माई ड्राइवर है, जो कि ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड अभी तक नहीं हुई है। लिहाजा इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए सफरी सहूलियात ना की जाएं, क्योंकि ये जान और माल की हिफाजत के लिहाज से फ़िलहाल गैर महफूज है। रियाद से खबर आई है कि वजारत सेहत की टीम ने मुखबरी पर एक सयाह यानी टूरिस्ट को पकड़ा है, जो वजारत सेहत में नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद को जाली डिग्रियां और सर्टिफिकेट फ़रोख्त करता था। मिनिस्ट्री ने कामयाब कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार करके प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। दोस्तों, कल जद्दा के एक हॉस्पिटल में एक वाक़या पेश आया था, जिसकी तफसीलात मैंने आपसे शेयर की थी। इस बारे में कुछ मज़ीद पेशरफ्त हुई है कि एक लेडी डॉक्टर को मारने और उसके बाल काटने के बारे में जो एक ख़बर आई थी, उस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एलामिया जारी किया है कि ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ पर हाथ उठाने वाले या मारपीट करने वाले पर जुर्म साबित होने के बाद 10 लाख रियाल जुर्माना और 10 साल की कैद की सज़ा है। इस वाक़े में अगर वो शख्स मुजरिम साबित होता है तो इन दोनों सज़ाओं का मुर्तकिब होगा। रियाद से खबर आई है कि रियाद मेट्रो ट्रेन की कामयाब ऑपरेशन सर्विस शुरू कर दी गई है और इसका तजर्बाती सफ़र नहायत कामयाबी से जारी है। इस रियाद मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की 6 लाइनें हैं जो रियाद के मुख्तलिफ इलाकों से मुंसलिक हैं। ये लाइनें रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और पर्पल हैं, जो कि मुख्तलिफ इलाकों को ज़ाहिर करती हैं। इसके 85 स्टेशन हैं और ऑरेंज रोड पर इस वक्त तजर्बाती सर्विस जारी है और ये तकरीबन 29.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। मक्कातुल मुकर्रमा में शमेसी की जानिब से जो रोड आ रही है, उस पर एक ट्रैफिक का हादसा हुआ है, जिसके हादसे के नतीजे में 2 गाड़ियां आमने सामने से टकरा गईं। इस एक्सीडेंट में 4 अफराद जाँ बहक और 5 ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 2 की हालत काफ़ी तशवीशनाक है। दूसरी तरफ मक्का ही में एक और हादसा रोनमा हुआ है, जिसमें एक खातून रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गई है। वजारत का कहना है कि तकरीबन इस वक्त 17 मिस्री आज़मीन हज अब तक जाँ बहक हो चुके हैं मुख्तलिफ हादसात के ज़रिए। खादिम ने हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की एक वीडियो क्लिप के ज़रिए ममलिकत में आप पहुँचने वाले तकरीबन 17 लाख आज़मीन हज को खुशामदीद कहा है और दुआ की है कि परवरदिगार इस सरज़मीन पर हज उम्रे की नीयत से आने वाले तमाम मुसलमानों की इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। इसके अलावा तकरीबन 90 ममालिक के 1300 आज़मीन हज भी शाह सलमान की तरफ से शाही मेहमान होंगे और हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, हज सीज़न के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने ऐलान किया है कि मक्कातुल मुकर्रमा में छोटी गाड़ियों और दबाव मोटरसाइकिलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर ख़वातीन भी लोगों को मक्कातुल मुकर्रमा की हदूद में दाखिल करवाते हुए पकड़ी गईं तो इन्हें भी वैसी ही सज़ाएँ दी जाएंगी जैसी मर्द हजरात के लिए ऐलान की गई हैं। इस पूरे सीज़न में मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में गैर ज़रूरी तौर पर हॉर्न बजाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमे मौसमियात ने पेशंगोई की है कि असीर रीजन में गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान है, लिहाजा शहरी और रहायशी नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज करें और गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, क्योंकि नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेगा, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर जो मैं सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट शेयर करता हूँ, ये तमाम वीडियोज़ आप देखें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।